हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज की वर्कशीट यानी MIP करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम MCQs भी करेंगे और हमारे 1 वर्ड से लेके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो MCQ से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इंडिया का? ऑप्शंस प्राइमरी सेक्टर, देखो जो आंसर है मैंने वो डार्क कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो है ना। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो इसका आंसर हमारा ए, प्राइवेट सेक्टर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है? ए मैन्युफैक्चरिंग, बी टूरिज्म, सी फॉरेस्ट्री या डी कम्युनिकेशन। देखो यहाँ बी टूरिज्म है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है सी। अब जिसने कहा होगा बी बी, मेरे को पता है बी नहीं, इसका आंसर है सी। ये मैंने आपको देखने के लिए कहा था कि ये बी गलत है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। इनमें से कौन सा टर्शरी सेक्टर में आता है? ए फिशिंग, बी ट्रेड, सी माइनिंग, डी हेल्थ। इसमें आता है हेल्थ, ट्रेड नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में आता है? ए पोल्ट्री फार्मिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट, डी क्वेरिंग। इसका आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, बनाना है, मतलब फैक्ट्रीज। इन फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू। मतलब ह्यूमन कैपिटल में किससे बन सकती है? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ऑल ऑफ दिस है ना, मेडिकल केयर, ट्रेनिंग और एजुकेशन से। सिक्स्थ, द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग 2010 एंड 11 वॉज, मतलब 2010 और 11 में कितना था? 64%, 74%, 70%, 80%। ये है 74% आंसर। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट को मतलब वो फेस करता है? ए एग्रीकल्चर, बी सर्विस सेक्टर, सी ट्रेड या डी IT सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्यों? देखो अब हम किसी एक पर्टिकुलर मंथ में हम 100 करते हैं सीड, उसके बाद तो 100 के बाद तो कुछ नहीं होता अब ना, बस एक पानी दे जाओ सिंपल, तो उसमें वो अपने आप कर लेते हैं, उसको हायर नहीं करते। एट्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर ए 1 ईयर, 3 ईयर्स, 3 ईयर, 2 ईयर या 4 ईयर। इसका आंसर है ए 1 ईयर। ये 1/1000 के रेशियो में होता है ना। नाइन्थ, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू। मतलब वर्कफोर्स पॉपुलेशन कहाँ तक इंक्लूड करती है? ए 59, बी 62, सी 60 या डी 65। इसका आंसर है ए 59। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन। इनमें से मतलब कौन सा सर्व शिक्षा अभियान मतलब कितने उम्र तक के बच्चों के लिए? इसका आंसर है मतलब ऑप्शन है ए 6 to 10, 5 to 3 या 7 to 12। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 6 to 14 ईयर्स। ये देखो ये तो है मतलब जो फिजिकली अनेबल्ड नहीं है, लेकिन जो फिजिकली अनेबल्ड है ना, मतलब विकलांग है, उनकी ईयर्स है 6 to 18 ईयर्स। ये आप नोट भी कर लेना, 6 to 18 ईयर्स से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब जो डिसेबल्ड है उनकी एज बताओ। ये है 6 to 18 ईयर्स। देखो अब आता है हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्या आता है? 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपको क्या समझ में आया? व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज आर फर्दर डेवलप्ड बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड बाय गिविंग एडवांस हेल्थ फैसिलिटी, इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मतलब जब हम एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, मतलब ये आदमी है कोई, है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स है। अब इन्हें हमने इसको एजुकेशन दे दी है ना, इसके अंदर मतलब हमने एजुकेशन डाल दी, इसको हमने ट्रेनिंग दे दी ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दे दी, तो ये क्या, ये हमारे ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनमें से ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? मतलब हमें इनमें से नहीं, मतलब हमें बतानी है। तो आंसर देखो, द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर आर इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, विच एशियन कंट्री इन्वेस्टेड देयर मोस्ट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इसका आंसर है ए मतलब जापान।
देखो जापान मतलब ऐसा है, मतलब सबसे वेल डेवलप्ड कंट्री है हमारे वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किस पे स्पेंड किए हमारे, मतलब एजुकेशन और हेल्थ में, मतलब अपना जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस पे स्पेंड करता है, एजुकेशन और हेल्थ पे। फोर्थ, हाउ हैज़ जापान बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, मतलब वो कैसे बना। आंसर, बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ये ऊपर था, ये मतलब कौन है, जापान है, लेकिन वो बना कैसे, बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो फिफ्थ, बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ एक्टिविटी, मतलब बैंकिंग कौन सी सेक्टर ऑफ एक्टिविटी में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। आंसर है हमारा टर्शरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर में। सिक्स्थ, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस में मैन्युफैक्चरिंग होती है। आंसर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी में क्या होती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेवंथ, नेम एनी टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्टर, मतलब ऐसी वो बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मतलब सेकेंडरी सेक्टर से क्या रिलेटेड हो। जैसे आंसर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल्स, कार्स का बनना और इसका साइकिल्स का बनना। एट देखो, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर, मतलब जो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर है वो मतलब किस सेक्टर के एक्टिविटीज हैं। तो ये है हमारा मतलब आंसर है प्राइमरी सेक्टर, मतलब फर्स्ट सेक्टर के। नाइन्थ, मेंशन टू फैक्टर्स विच डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, कोई भी ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसपे मतलब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती हो, डिपेंड करती हो। तो आंसर है हेल्थ और लिटरेसी रेट। क्या, हेल्थ और लिटरेसी रेट। 10th देखो, सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑन विच एज ग्रुप, मतलब सर्व शिक्षा अभियान कितने से कितने एज ग्रुप के लिए, इसका है 6 to 14 ईयर्स। और ये है एबल्ड, मतलब डिसेबल्ड आ जाए तो 6 to 18 नहीं, 6 to 16 ईयर्स। ये मैंने ऊपर क्या लिखा था, मैं खुद ही भूल गया स्टूडेंट। हाँ 6 to 18, सॉरी 6 to 18 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स। 11th, विच स्टेट हैज़ पुअर हेल्थ इंसाइड्स एंड अ फ्यू मेडिकल कॉलेज, मतलब किसकी सबसे हेल्थ खराब है, किसकी स्टेट की, उनके पास मेडिकल कॉलेज भी कम है। तो आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब इनकी मेडिकल सबसे खराब है और इनके मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी क्या लो हैं, सबसे कम है। देखो 12th, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। आंसर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। देखो ये कह रहा है कि मतलब वो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट ये करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मान लो कोई बच्चा है ये, अब इसने 1 ईयर तो अपना कंप्लीट नहीं किया, मतलब 1 साल का भी नहीं, लेकिन उससे पहले बन गया, तो वो किस में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसमें किस में देखते हैं, 1 बाई मतलब 1000 के प्रोपोर्शन पे देखते हैं, 1000 के प्रोपोर्शन पे इन अ ईयर, मतलब पर्टिकुलरली 1 साल का। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2001, मतलब 2001 में लिटरेसी रेट कितना था, 65%। मतलब अगर हम 100 में 100 कोई भी लोग रहते हैं, उनमें से सब सिर्फ कितने 65% ही लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। 14th, व्हाट इज द मेन एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सर्व शिक्षा अभियान का मतलब मेन एम क्या है। आंसर, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब किसका कितने एज ग्रुप को फ्री मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, 6 to 14 ईयर्स। 15, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 1951 और 1952 एंड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में इस मतलब इतने साल में कितना हम खर्च करते थे हमारे जीडीपी का। आंसर है 0.64%। 16th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, मतलब अब इंडिया में ऐसा स्टेट बताओ जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो देखो आंसर तो सिंपल है, आंसर केरला, क्योंकि केरला में जो है सबसे ज़्यादा ही क्या है, लिटरेट रेट है, मतलब उनका लिटरेसी रेट क्या है, हाई है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में इंडिया की। 17th, व्हाट डज द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब इंक्रीज हो रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या इंडिकेट करता है। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, मतलब किसका इंडिकेटर है ये इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। 18th, व्हाट इज द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, मतलब वर्क फोर्स पॉपुलेशन, इट इंक्लूड्स पीपल फॉर 15 years to 59 years ऑफ एज ग्रुप,
मतलब 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। 59 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, रिटायरमेंट दे दी जाती है ना। आपके दादाजी होंगे या कोई भी आपके ताऊ घर में, या फिर आपके डैड तो नहीं होंगे अभी, आपके पापा। व्हाट इज मेंट सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब जहाँ पे पीपल अपनी जॉब नहीं मिल पाती किन्ने, ड्यूरिंग अ सम मंथ्स ऑफ ईयर। 20 विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरियाज में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है, तो उसका नाम है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ लोग पढ़े लिखे तो हैं, एजुकेटेड तो है, लेकिन उनको क्या है, जॉब नहीं मिल रही है। देखो अब आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आगे, या हम इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करें, तो चलो बच्चों इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया ना, अभी आप एमसीक्यूज लो और शॉर्ट आंसर्स की रिवीजन करो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 9 का पीपल रिसोर्सेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 में हमने शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 से हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स, मतलब हमने यहाँ वर्ड आंसर्स के थे 1 मार्क्स के, अब करेंगे 3 मार्क्स के। वो थे वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये है शॉर्ट आंसर्स। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो हमें ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन करना है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, फिर हमें ऐसे 2 सोर्स बताने हैं, मतलब जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होते, जिसे बनती हो। देखो आंसर, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव्स एंड बिकेम्स अ ग्रेट एसेट, इट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, देखो अब कोई मतलब हम अपने जो पॉपुलेशन में हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, तो वो पॉपुलेशन देखो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, इंप्रूव हो जाएगी वो, और वो एक एसेट बन जाएगा हमारी कंट्री के लिए, और उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर फर्दर डेवलपमेंट बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी इज टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। या फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं फॉर्मेशन आएगा। देखो ये कह रहा है, अब इसकी डेफिनेशन है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। देखो व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जब इन्वेस्टमेंट हो रही है एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, मतलब उनकी आगे और डेवलपमेंट हो अच्छे से, और उनको मतलब बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, मतलब जब उनको मोर एजुकेटेड और हेल्दी बना दे, इज टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो द 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एजुकेशन एंड हेल्थ, ये हमारा थर्ड था ना, नेम एनी 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो सेकंड क्वेश्चन, मेंशन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद एग्जांपल, मतलब हमें वो 3 जो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज है उन्हें मेंशन करना और उनके क्या देने एग्जांपल्स। देखो आंसर्स, the three sectors of economic activities are: first, primary sector, it produces goods by exploiting natural resources, it includes agriculture, forestry, mining, animal husbandry and fishing। मतलब ये हमारा प्रोड्यूस फूड करते हैं किससे, नेचुरल रिसोर्सेज के, और एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग एक्सेट्रा। देखो secondary sector, it converts all raw material into finished goods such as manufacturing industries and constructions activities। मतलब जब ये रॉ मटेरियल होता है ना, उसको फिनिश गुड में तैयार कर देते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कुछ का बनाना, जैसे कार, साइकिल, हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे थे पार्ट 1 में, और हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो मतलब बिल्डिंग बनाना। अब आता है थर्ड, टर्शरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स ट्रेड, transportation, communication, education, health, tourism and insurance etc. It helps in the smooth functioning of primary and secondary sectors। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाईलाइट द 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो आंसर देखो,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। मतलब देखो ये डेफिनेशन भी है, व्हाट इज ना, है ना, डिफाइन इकोनॉमिक, तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द दोज एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर market activities. These are those activities which involve remuneration to those who perform the activities for wages or profit. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, देखो मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि मान लो एक कोई पर्सन काम कर रहा है, हम उसको मतलब हम पेमेंट देते हैं वो काम करने, जैसे प्लम्बर आता है, वो कि प्लम्बरिंग किस में आता है, मार्केट एक्टिविटी में आता है। देखो वो हमसे पैसे लेके जाता है उस सर्विस की, ये नहीं कि वो हमारे फ्री में कर जाता है, कोई नहीं मेरा दोस्त है जो भी, नहीं, वो पैसे तो देते हैं ना हम उसको, और वो अपने प्रॉफिट के लिए वो काम करता है। और दूसरी आती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी रेफर टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें या तो हम अपने कंजप्शन के लिए करते हैं, है ना, मतलब क्या करते हैं हम अपने ही प्रोडक्शन करते हैं अपने ही कंजप्शन के लिए, हम इसमें कोई भी मतलब प्रॉफिट की भावना नहीं देखते। देखो फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज विथ 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। मतलब हमें मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी में फ़र्क बताना है, मतलब 3 पॉइंट से डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो फर्स्ट, मार्केट एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। और यहीं दूसरी ओर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड थिंग्स विच आर नॉट इकोनॉमिक and compromise of exchange system. B, these activities are performed for pay or profits. These activities are performed for self-consumption. C, example, a teacher teaching in a school and a man working in a bank. और इसका example, subsistence farming and processing of primary products. Fifth question, how are the children of educated parents are different from those uneducated ones? देखो ये क्वेश्चन ही कह रहा है जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे और जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे में क्या डिफरेंस होगा। देखो डिफरेंस तो हम खुद ही कह सकते हैं ना कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एनकरेज करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे, मतलब जो अनएजुकेटेड। देखो चिल्ड्रंस ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स, यही दूसरे चिल्ड्रंस ऑफ अनएजुकेटेड पेरेंट्स, डिफरेंस देखो। चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड बिकॉज देयर पेरेंट्स नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। देखो जो चिल्ड्रन होते हैं ना एजुकेटेड पेरेंट्स के, वो भी एजुकेटेड होते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे और उन्हें वैल्यू ऑफ एजुकेशन की पता है। और ये दूसरी ओर चिल्ड्रन ऑफ अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर ऑल्सो अनएजुकेटेड बिकॉज देयर पेरेंट्स डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। मतलब जो अनएजुकेटेड जिसके पेरेंट्स होते हैं ना उनके चिल्ड्रन भी अनएजुकेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता होती। और दे मेंटेन हाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स। मतलब ये क्या हाई हेल्थ मेंटेन करते हैं, क्या न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड। दे डू नॉट मेंटेन हाई न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब कोई भी हाई न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड मेजर नहीं कर, मतलब ये उनके पास कोई वो ही नहीं होता, मतलब सोर्सेज ही नहीं होते, इन्हें पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती ना कि हमें कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस लिए। दे गेट बेटर जॉब बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड। मतलब इन्हें अच्छी जॉब मिलती है क्यों, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है। और ये दूसरी ओर दे आर जनरली एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड वर्क एज देयर पेरेंट्स फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मतलब ये घर के ही काम करते हैं जैसे और किसी घर में छोटे मोटे काम, क्योंकि इनके पेरेंट्स फेल हो जाते हैं इनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताने में। लास्ट पॉइंट डी, एजुकेटेड पेरेंट्स आर एबल टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन देयर सेल्फ स्टडीज। मतलब देखो अब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा घर पे, लेकिन तो अगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो बता देंगे ना, हाँ बता सकते हैं वो अच्छे से। और ये दूसरी ओर अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन देयर सेल्फ स्टडीज। अब मान लो कोई अनएजुकेटेड पेरेंट्स है लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मान लो कोई बच्चे को डाउट है, घर पे कोई डाउट आ गया, उनके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो वो उसकी सेल्फ स्टडीज में थोड़ी उसको हेल्प कर सकेंगे। अब आ गया हमारा 6th क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ना उसके कोई भी 3 फीचर बताओ। देखो द 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी आर, फर्स्ट, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसका एम है कि मतलब जो इम्प्रूविंग, मतलब जो हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी है, मतलब हर किसी के पास हमारा हेल्थ केयर की फैसिलिटी पहुँचे और फैमिली वेलफेयर हो। सेकेंड, इट एम्स एट improving the nutrition services with special focus on underprivileged segment of the population।
मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो अब ये उसका ज़्यादा फोकस है कि न्यूट्रिशन सर्विस हो मतलब बढ़े, और विद स्पेशल फोकस मतलब ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किस पे, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो गरीब है या जो पढ़े लिखे नहीं है ना उन पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थर्ड, इट हैज़ इम्प्रूव्ड द रेशियो ऑफ नर्सेज डॉक्टर एंड बेड्स इन द कंट्री, मतलब इससे क्या हुआ है, नर्सेज बढ़ी है हमारी कंट्री में, डॉक्टर्स बढ़े हैं, और बेड्स का मतलब हॉस्पिटल और उनकी कैपेसिटी बढ़ी है। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब जो हेल्थ स्टेटस क्या मतलब पॉपुलेशन है जो इंडिया में उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। आंसर देखो। फर्स्ट, इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector. Second, life expectancy has been increased to over 68.3 years in 2014. Third, infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 37 in 2015. Fourth, crude birth rates have dropped to 20.8 and deaths rates to 60.5 within the same duration of the time. अब 8th क्वेश्चन, why is the health of people a matters of major concern for the Indian government, मतलब जो पीपल्स की हेल्थ है वो मेजर कंसर्न का मतलब मुद्दा क्यों है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो आंसर देखो। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्न अफेक्ट्स द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब हेल्थ क्या करता है, इंपॉर्टेंट डेटर्मिनेंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्न अफेक्ट्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी कम होता है उससे। इट कंटिन्यूज टू रिमेन सम मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज फर्स्ट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक amenities are still not available to 1/3 of the rural population. Second, the per capita calories consumption is still much below the recommended levels. तो देखते हैं स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट leads to low income and low savings and hence low demand and low production. This is the identification of a depressed economy. Support the statement with 3 arguments. देखो आंसर देखो। Employment has negative effect on the economic development of a country in the following ways. It is a wastage of manpower resources. It increases the economic overload and the number of dependent on population. Second, the quality of life of an individual as well as the society is adversely affected. There is a feeling of hopelessness among the youth. Third, the time period lost in the unemployment is an irreversible loss. It is the loss of productive period and the loss cannot be compensated, मतलब वो वापस नहीं आ सकते है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। Thus, increase in the employment in indicator of a depressed economy. तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम लॉन्ग आंसर हमारे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर 2 क्लास 9th इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट 3 करेंगे। जो हमें पार्ट 1 और 2 में हमने MCQs और शॉर्ट आंसर्स किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और इस वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग आंसर्स यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये कह रहा है इन वट वे इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर सोर्सेज लाइक फिजिकल कैपिटल, how a large population is turned into a productive asset, explain. Answer, human capital is superior to other sources like physical capital as it can make use of other resources like land and physical capital. Human capital can develop land and physical capital according to his skill and education because they could not develop on their own. देखो ये इसलिए ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज, तो वो अपने आप यूज़ नहीं हो सकते, हम ह्यूमन ही जो है उसको यूज़ करते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन इज टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय द फॉलोइंग वेज, मतलब हम उनको एसेट इतने तरीक़ों से बनाते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग स्किल्स। सेकेंड, एम्फसाइज ऑन एकेडमिक एंड वोकेशनल एक्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स।
making available opportunities accessible to large section of people like technology known how. अब second question, describe the employment scenario in the three sectors of the economy in India in recent years. Answer, agriculture is the most labor absorbing sector. ये absorbing और sector दो बार ही आ गया, absorbing ये sector भी, absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partially because of distinguished employment. Third, some of the surplus labor in agriculture has moved to secondary or tertiary sectors. Small scale manufacturing is the most labor absorbing sector in the secondary sector. Fourth point, the tertiary sector has seen a remarkable improvement in its employment in recent years. Fifth, in this sector, various new services are now appearing, such as biotechnology, information technology, and so on. Third question, मैं इसको इनको हटाता हूँ, ये देखो. Third, analyze the role of education in the formation of human capital formation. Answer, the role of education in human capital formation is as follow. First, educated people earn more than the uneducated people. Second, literate population is an asset to an economy. Third, it leads to higher productivity. Fourth, it opens new avenues for a person. Fifth, it provides new experience and develop value of life if it contributes to the growth of society. ये if नहीं आएगा, ये गलत है, it आएगा. Sixth, it enhances the national income, cultural richness, and the efficiency of the governance. Fourth question, describe 5 main features of Sarv Shiksha Abhiyan. Answer, the 5 main features of the Sarv Shiksha Abhiyan are: first, it is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 16 to 14 years. Second, it is a time-bound initiative of the central government in partnership with the state, the local government, and the community for attaining the goal of universalization of elementary education. Third, in this, bridge courses and back-to-school camps have been introduced to increase the enrollment in elementary education. Fourth, midday meal scheme has been introduced to encourage attendance in school and increase their nutrition status. Fifth, these type of policies of the government could add to the literate minds and further the economic development. Fifth question, describe the policy of the government on higher education as per 12th 5-year plan. So answer, the policy of the Indian government under the 12th 5-year plan is as follow. First, it focuses on improving the education sector. Second, it focuses on increasing access, quality, and adoption of state-specific curriculum, modification, vocalization, and networking on the use of information technology. Third, it focuses on distance education, convergence of formal and non-formal distance and IT education institution. Fourth, it aims at reducing gender gaps in literacy and to increase the literacy rate within the time period. Fifth, it aims at increasing the enrollment in higher education of 18 to 23 years ago to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21. Sixth question, why will a firm not like to employ a worker with ill health? मतलब ill health मतलब ये कंपनी है, firm company. How does it affect the working environment? Answer, a firm will not like to employ an unhealthy worker because first, an unhealthy worker
worker will not be able to contribute to the overall productivity of an organization. Second, an unhealthy worker is a liability rather than an asset for an organization. Third, an unhealthy worker cannot contribute to the growth of the organization. Fourth, an unhealthy worker does not work regularly and remains on leave due to sickness. Fifth, it creates a gloomy atmosphere in the surroundings. And seventh question, describe different types of unemployment found in India. Answer, the different types of employment found in India are: first, disguised employment. This is the phenomena where too many workers are working in a specific job. It happens in small agriculture farm where the whole family is working on the same farm, but so many workers are not required to cultivate the farm efficiently. Second, seasonal unemployment. It occurs when workers can find work in a specific season. For example, agriculture workers may find work only during busy agriculture season when sowing, harvesting, weeding and threshing are done. Third, educated unemployment. This type of unemployment is common in urban areas. There is unemployment among the educated and technically skilled worker because they are not able to find the jobs of themselves. Eighth आंसर, ये हमारा लास्ट आंसर है. Explain any 5 effects of unemployment on the overall growth of the economy. Answer, the 5 effects of unemployment on the overall growth of the economy are: first, it leads to wastage of manpower resources. Second, the people who are an asset became a liability. Third, it creates a feeling of hopelessness and despair among the youth people. Fourth, it increases economic overload, like that the dependency of unemployment on the working population. Fifth, the quality of life of an individual get affected. तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.